Namaste everyone. Let's continue part 3 video प्रतिशोध. In the last video हमने देखा था कि सुशीला और श्रीधर आपस में बात कर रहे हैं. आभा आई थी, आभा उनकी सेविका, और उसने कहा था कि भारवी की पहचान की एक युवती, मतलब भारवी जिसे जानते हैं ऐसी एक यंग लेडी, एक युवती आपसे मिलने आई है. एंड वो उसे अंदर लाने के लिए चली जाती है. मतलब स्टेज हो ये, तो स्टेज से बाहर चली जाती, मतलब स्टेज पे नहीं दिखाई देती है. सुशीला कहती है आभा को कि जाओ भारती को अंदर ले आओ. एंड सुशीला और श्रीधर के बीच में बात होती है. तो सुशीला ने कन्विंस कर दिया और श्रीधर ने मान लिया कि कल मैं अगर अलग अलग जनपदों में जाऊंगा और हो सके तो राजकीय मदद भी लूंगा. व्हाट इज राजकीय मदद? राजा की सहायता भी लूंगा. एंड मैं तुम्हारे बेटे को प्रातः काल मतलब सुबह ढूंढ के ले आऊंगा. अब हम आगे देखते हैं. भारती का प्रवेश. भारती, मैं आ सकती हूँ? प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है. सुशीला, भारती, आओ देवी, तुम कवि भारवी से परिचित हो? तो सुशीला भारती को पूछती है कि क्या तुम कवि भारवी मेरे बेटे को जानती हो? भारती कहती है कि वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं है. दैट मीन्स वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से सभी परिचित है. दैट मीन्स वसंत ऋतु मीन्स स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में जो कुकू कोयल बोलती है, तो कोयल की आवाज तो सभी को पता है. दैट मीन्स कि भारवी को कौन नहीं पहचानता है, उन्हें कौन नहीं जानता है. तुम उन्हें कब से जानती हो? गत पूर्णिमा के पर्व में. पूर्णिमा फुल मून डे, पर्व मतलब उस दिन या उस त्योहार, पर्व मतलब त्योहार भी होता है. तो पूर्णिमा के दिन, इन शॉर्ट पूर्णिमा के दिन में उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था उसमें शास्त्र को जैसे जीवन मिल गया. तो लास्ट फुल मून डे जहाँ, और जब उन्होंने एक शास्त्रार्थ, एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, और जिस तरह शास्त्र कहे थे, जिस तरह अपनी बातें रखी थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे शास्त्र मतलब लिटरेचर, या हम कह सकते हैं नॉलेज को खुद ही एक लाइफ मिल गई थी. इन शॉर्ट बहुत अच्छे से किया था. आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी जैसे महाकवि भारवी के मुख से सुनी. मतलब जो वेद है, तो उनके जो मीमांसा है, जो उनकी मीनिंग्स है उनकी, वो मैंने इतनी अच्छी कभी नहीं सुनी जैसे महाकवि भारवी के मुख, मतलब उन्होंने जैसे बताई थी. जिससे ब्रह्मा ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा हो. ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा. तो जो ब्रह्मा है, जो भगवान का जो ज्ञान है, वो सरस्वती, सरस्वती हमको पता है, सरस्वती नॉलेज को हम सरस्वती माँ, जो वीणा, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो लेके सरस्वती हम लोग बोलते हैं ज्ञान की देवी है. तो जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा ज्ञान जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वह सरस्वती की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा है उस पर जैसे नृत्य कर रहा हो. इन मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने शास्त्र किया था. तब से मैं पूर्णिमा के दिन से, जब से उनकी वो शास्त्रार्थ सुना, तब से मैं उन्हें जानती हूँ. सुशीला, धन्य है मेरा कवि. तो वो अपने पुत्र पे प्राउड फील कर रही है. उसकी तारीफ हुई ना, भारती ने उनके पुत्र की तारीफ की, तो शी सेइंग धन्य है मेरा कवि. इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी भारती? श्रीधर पूछते कि अभिप्राय मतलब रीजन, मोटिव, अभी तुम क्यों आई हो, क्योंकि रात के समय क्यों आई हो इतनी? महाकवि के दर्शन. क्यों आई थी भारती? महाकवि भारवी से मिलने के लिए. लेकिन भारवी यहाँ नहीं है. हाँ, कवि अभी तक नहीं आया. भारती कहती है मैंने तो उन्हें मालिनी तट पर देखा था. सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे. मालिनी तट, तट मतलब किनारा. जैसे सी शोर होता है समुद्र का तट, वैसे नदी का किनारा.
किनारे पे मैंने उन्हें देखा था, और अब मुझे लगा था कि अब तक वो घर आ गए होंगे। कब देखा था, किस समय देखा था? आज प्रातः काल उषा बेला में। प्रातः काल अर्ली इन द मॉर्निंग, उषा बेला जैसे ब्रह्म मुहूर्त, आई मीन अर्ली मॉर्निंग, सनराइज के भी पहले का जो समय रहता है, दैट इज उषा काल। तुम उससे मिली थी? सुशीला पूछ रही है। नहीं, वे उस समय ध्यान मग्न थे। ज्ञात होता था जैसे वे भारती की उपासना कर रहे हो। ध्यान मग्न मतलब मेडिटेशन कर रहे थे, मतलब आंखें बंद करके, पहले के जमाने में ऋषि मुनि जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, नदी के किनारे पे भगवान को याद कर रहे हो, वैसे तो उस तरह वो ध्यान मग्न थे। ज्ञात होता है, लग रहा था जैसे वे भारती की उपासना, भारती को वर्शिप कर रहे थे। तो यहाँ भारती के दो मतलब है, यहाँ दो भारती। एक तो भारती जो कौन है, महाकवि भारवी की प्रशंसिका, महाकवि भारवी से मिलने आई है। और दूसरी भारती किसका नाम है? भारती हमारे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, गॉडेस सरस्वती का भी एक नाम है भारती। तो माँ, ये किसकी पूजा कर रहे थे? भारती। पर भारती माँ सरस्वती, गॉडेस सरस्वती की मेडिटे उनकी ध्यान कर रहे थे उनका। तो सुशीला पूछती है, भारती की? तो भारती हंसकर कह रही है, यू हैव टू इमेजिन, एक्ट है, तीन लोग हैं अभी। तो भारती हंसकर बोलती है, मेरी नहीं, वीणा पानी भारती की, सरस्वती की। मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा, सोचा बाद में वार्तालाप करूंगी। तो वो कह रही है कि मेरी नहीं, वीणा पानी, मतलब वीणा जिसके हाथ में है वह भारती माँ, वह सरस्वती माँ, उनका ध्यान कर रहे थे। और मैंने उन्हें ध्यान भंग मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं सही समझा, और सोचा कि बाद में उनसे बात कर लूंगी। सुशीला, फिर वार्तालाप किया, मतलब फिर बात किया तुमने? नहीं, वे उद्विग्नता से उठकर एक और चल गए। मैं उन्हें पा न सकी, मतलब वो बहुत रेस्टलेस थे, फिर भी एक अचानक से मतलब वो उठे और कहीं के लिए चल गए, मैं उनसे बात नहीं कर पाई। वह तब से आया ही नहीं, उसके पिता भी तब से उनकी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सुशीला भारती को बोल रही है कि वो तब से तो आया ही नहीं, और उनके पिता भी उनकी राह देख रहे हैं। ये उनके पिता है? प्रणाम करती हूँ। तो भारती पूछती है कि ये उनके पिता हैं? मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मतलब नमस्ते करती है। आयुष्यमती बनो देवी भारती, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते हैं। भारवी जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। तो श्रीधर कहते हैं जैसे ही वो आ जाएगा हम बता देंगे कि आप उसे मिलने आए थे। मैं कृतार्थ हुई, मतलब आई एम थैंकफुल, थैंक यू, किंतु आप कष्ट न करें, कल प्रातः काल में पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। तो कल सुबह मैं फिर से उनसे मिलने आ जाऊंगी। यदि इस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले देवी, तो मुझे सूचना देना, मैं कृतार्थ होऊंगी। तो सुशीला कहती है कि अभी तुम रात को जा रही हो और सुबह आओगी, इस बीच तुम्हें कहीं से भी उसकी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताना। आई विल बी थैंकफुल, मैं कृतार्थ होंगी, मतलब मैं आपकी आभारी रहूंगी। अवश्य, तो मुझे आज्ञा दे, प्रणाम करती हूँ। तो वो प्रणाम मतलब उनका आशीर्वाद लेके, प्रणाम करके वहां से चली जाती है। सुशीला ब्लेसिंग्स देती है, आयुष्यमती बनो मतलब लीव लॉन्ग लाइफ। प्रस्थान, प्रस्थान मतलब चले जाना। तो भारती अब स्टेज पे नहीं है, वो चली गई है। तो स्टेज पे कौन है? सुशीला और उनके पति श्रीधर, महापंडित श्रीधर। देवी भारती से भी मेरे लाल की कोई सूचना नहीं मिली। तो देवी भारती मतलब कौन सी भारती है? ये जो कैरेक्टर में है हमारी वो भारती, उनसे भी कोई सूचना नहीं मिली, मतलब मेरे लाल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, अब तुम विश्राम करो, यू टेक रेस्ट, शांत मन से, काम, स्थिर चित्त से, चित्त मतलब माइंड, मन, सब स्थिर मतलब बी स्टेबल एंड आराम से तुम
अभी थोड़ा विश्राम करो। विश्राम, स्थिर चित्त से, माँ के लिए विश्राम और स्थिर चित्त। जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है, आप विश्राम करें, शास्त्र चिंतन समाप्त करें। तो सुशीला थोड़ा हंसते हुए कहती है कि विश्राम, रेस्ट और स्टेबल माइंडसेट, ये कहाँ से हो सकता है, और वो भी उस माँ से जिस माँ के पास उसका पुत्र, उसका बेटा नहीं है, तो वो कैसे आराम कर सकती है। आप विश्राम करें, आप रेस्ट ले, और शास्त्र चिंतन मतलब आप जो शास्त्र, जो ग्रंथ पढ़ रहे हो, वह अब समाप्त करें, मतलब अपना काम खत्म करें और आप थोड़ा रेस्ट ले। मैं उठता हूँ, तुम शैया पर जाओ, स्थिर चित्त से शयन करो। शैया मतलब बेड, मतलब यू गो टू बेड, अब तू जाके सो जा, और मैं स्थिर चित्त से तुम शयन करो। शयन मतलब सोना, स्लीप। काम होके अच्छे से शांति से सो जाओ, उठो। मैं वचन देता हूँ कि कल भारवी को अपने साथ ही ले आऊंगा। तो वो श्रीधर अपनी वाइफ जो बैठी हुई थी उसको बोलते उठो, मतलब उठ जा, तू जाके सो जा, और मैं कल सुबह भारवी को ले आऊंगा। आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे। चलिए। सुशीला उठकर अपनी शैया पर जाती है, अपनी बेड पे जाती है। श्रीधर, अब ठीक है। मैं दीपक मंद कर देता हूँ। दीपक, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इमेजिन रात है तो एक लैंप लगा हुआ है, तो उसकी लाइट, उसकी रोशनी डिम करते, कम करते हैं। तो श्रीधर बोलते हैं कि अब सोने जाने का टाइम है, मैं रोशनी कम कर देता हूँ, यह लो अब शयन करो, मतलब मैंने लाइट कम कर दी है, नाउ यू स्लीप, सो जाओ अभी। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊं। तो अभी ये नॉर्मल टॉक कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, कि मैं भी अब सोचता हूँ कि सबसे पहले कल कहाँ जाऊं मैं ढूंढने के लिए, उसके बिना मैं जी ना सकूंगी। पूर्णिमा की चंद्र की तरह वह मेरा एक ही लाल है, महाकवि महापंडित भारवी। सुशीला अपने बेटे को याद कर रही है, कह रही है कि जिस तरह फुल मून, एक फुल मून पूर्णिमा का चंद्र है, उस तरह जैसे चंद्र एक ही है, मून एक ही है, उसी तरह वह मेरा एक ही बेटा है। और इस तरह दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए हैं। कुछ देर के बाद स्तब्धता, स्तब्धता मतलब थोड़ी शांति हो जाती है स्टेज पे। जैसे सुशीला, मुझे नींद नहीं आ रही है, मन न जाने क्या क्या सोचता है, मतलब वो पता नहीं क्या क्या बुरे विचार आ रहे हैं कि मेरे बेटे ने क्या कर दिया है, कहीं खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया उसके साथ। अपना मन स्थिर करो, शांत हो जाओ, स्टेबल करो खुद को, स्थिर शांत हो जाओ। आकाश में कितने तारे हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूर है, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है, सभी समान रूप से चमक रहे हैं। श्रीधर फिलोसॉफिकली वे से बोल रहे हैं कि जिस तरह से स्टार्स सब एक अलग अलग है, एक दूसरे से काफी दूर है, फिर भी कोई किसी की चिंता नहीं करता, इस तरह से तुम आज अपने लाल, अपने बेटे से भले दूर हो, बट जस्ट लाइक द स्टार्स को देखो, इंस्पिरेशन लो कि जिस तरह वे अलग अलग चमक रहे हैं और एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं, उस तरह तुम भी अपने बेटे की चिंता मत करो। इन तारों में कोई माता ना होगी। सुशीला कहती है इन स्टार्स में कोई भी एक माँ, मदर नहीं होगी, इसलिए कोई चिंता नहीं कर रहा। अपने मन को कल्पना से मुक्त करो, इमेजिनेशन मतलब ऐसा वैसा बुरा मत सोचो। सुशीला, ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखो, हैव फेथ, ट्रस्ट करो गॉड में कि कुछ गलत नहीं होगा। बीज से फूल कितनी दूर रहता है। अगेन, बीज मतलब वो सीड, ये सीड है, वो अंडरग्राउंड है, और इसी सीड से क्या होगा, एक बड़ा सा ट्री आएगा, और इस ट्री पे बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे फिर। ओके। तो वो कहते हैं कि बीज से, तो इस बीज से फ्लावर्स, फूल कितनी दूर रहेंगे, तो ये पेरेंट्स है और ये है फूल, उनका बेटा भारवी। किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता, नहीं सॉरी, बीज से फूल कितनी दूर रहता है, ये देखो फ्लावर्स अपने सीड से कितनी दूर है, परंतु सीड कभी मलिन, मलिन मतलब डर्टी, इन शॉर्ट दुखी होना, सैड होना, इसका सेकंड मीनिंग है, सैड नहीं होता है। वह फूल को प्रफुल्लित रखने के लिए
वो उसको हमेशा फूल को, फ्लावर्स को अच्छे से खिला हुआ देखने के लिए, प्रफुल्लित चीयरफुल रखने के लिए हमेशा क्या करता है, निरंतर रस भेजता है, कंटिन्यूअसली। रस मतलब यहाँ से वो क्या भेजता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, साइंटिफिक लैंग्वेज में फूड, वाटर। तो वो यहाँ से रस भेजता है ताकि उसके फूल हमेशा खुश रहे। तुम भी मंगल कामना, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, गुड विशेस है। तो तुम भी मंगल कामना करो कि जहां भी तुम्हारा पुत्र, पुत्र फ्लावर्स है, वह हमेशा खुश रहे। तो यू सेंड द बेस्ट विशेस कि तुम्हारा पुत्र दूर है, जिस तरह से सीड से फ्लावर दूर रहता है, उसी तरह से तुम अपने पुत्र से दूर हो, पर तुम बेस्ट विशेस भेजो, मंगल कामना भेजो कि तुम्हारा पुत्र खुश रहे। मेरा पुत्र जहां भी हो सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। हाँ, ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, मतलब गॉड इज एवरीवेयर। कण कण मतलब इवन द स्मॉलेस्ट टाइनिएस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है, उसमें भी भगवान की शक्ति है, वह सबका पोषण करती है। तो ईश्वर, भगवान, गॉड, सभी ये सबका पोषण करता है, मतलब सभी की रक्षा करता है, उनको नरिश करते हैं। उस पर विश्वास रखो। इन शॉर्ट कि भगवान पे, गॉड पे ट्रस्ट करो, वो सबका भला करेंगे। कुछ खटका होता है, नॉक नॉक। यह खटका कैसा, यह मेरा भारवी आ गया। अरे, यह तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है। द्वार मीन्स डोर, शब्द मतलब आवाज, एक ऐसे जैसे कोई नॉक कर रहा हो वैसे डोर पे। बट ये किसके कारण हुआ था, विंड के कारण। तुम व्यर्थ ही इतनी, श्रीधर बोलते हैं ये तो हवा से, विंड के कारण आवाज हुई है। तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो, इतनी चिंतित, वरीड हो। सुशीला, शांत रहो। मैं शांत हूँ। शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कवि आ गया। शब्द मतलब डोर पे जो नॉक नॉक हुआ, उससे मुझे लगा, कंफ्यूज हो गई कि मेरा कवि, मेरा बेटा आ गया। वह भी आते समय द्वार पर ही शब्द करता था। वह भी जब आता था तो डोर पे, द्वार, डोर पे, दरवाजे पे आवाज करता था। तुम्हारा भारवी कल अवश्य आ जाएगा। तुम शांत हो। देखो, प्रकृति भी शांत है। रात का समय है, प्रकृति, नेचर, एवरीवेयर, सब जगह शांति है। मैं शांत कैसे रहूं, चुप अवश्य हो जाऊंगी। किंतु शांत और चुप, व्हाट इज द डिफरेंस। शांत होना मतलब काम, शांति, कोई चिंता, नो वरीज। तो मैं शांत नहीं रह सकती। हाँ, चुप मतलब जस्ट साइलेंट हो सकती हूँ, तो साइलेंट अवश्य हो जाऊंगी। सुशीला, मैं बहुत दुखी हूं तुम्हें देखकर। तो श्रीधर क्यों दुखी है, श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला की हालत देख के दुखी है। तो वो बोल रहे हैं कि सुशीला, मैं बहुत दुखी हूं तुम्हें देखकर। यदि तुम इतनी अशांत हो, इतनी डिस्टर्ब्ड हो, तो मैं अभी तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। अंधकार में वह कहाँ मिलेगा, मतलब इतने अंधेरे में रात को वो कहाँ मिलेगा। प्रातः काल जाइए, सुबह चले जाना। किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब ऐसे आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दे। मतलब मेरे लाल की निंदा मतलब उसी बुराई करना, उसमें वो ऐसा करता है, सही नहीं है, ऐसा वैसा बोलना, उसको छोड़ दे। वह पंडित है, ही स्कॉलर, पंडित है, बुद्धिमान है, वाइज, ऐसा ना करे। सो दिस इज द मेन पार्ट। ये श्रीधर बोलते हैं। आफ्टर दैट आई लैंड दिस वीडियो। सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं। तो अब श्रीधर बता रहे हैं कि वे बार बार भारवी की बुराई क्यों करते हैं। भारवी आज संसार, होल वर्ल्ड का एक श्रेष्ठ, द बेस्टेस्ट बेस्ट महाकवि है, ग्रेट पोएट है। दूर दूर के देशों से उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है, साहस, करेज नहीं है किस चीज में। उसको इक्वली उसके जैसा कोई और ब्राइट स्कॉलर नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित, पराजित टू डिफीट, हरा चुका है। उसका पांडित्य देखकर, उसका नॉलेज और वो जितना स्कॉलर है, यह देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। आई एम सो हैप्पी कि वो इतना
महान कवि है उसको सबसे शास्त्रार्थ में जीतता है, किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान पाता जा रहा है। अहंकार, घमंड, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं चाहता हूं कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, और अधिक ज्ञानी और अधिक नॉलेज आए और महाकवि बने वह, पर अहंकार उन्नति में बाधक है। एक्सप्लेन दिस लाइन। अहंकार मीन्स दैट ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, उन्नति दैट इज प्रोग्रेस में बाधक है। बाधक, बैरियर, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो जैसे ही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है तो वह आगे सीखना नहीं चाहता है, कुछ न्यू चीजें लर्न नहीं करता है, एंड दैट इज द टाइम जब उसका प्रोग्रेस रुक जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए कहा गया है अहंकार उन्नति में बाधक है। तो जस्ट थोड़ा ध्यान दिया यहाँ पे। मैं उस अहंकार पे, उस ईगो पे, उस ओवर कॉन्फिडेंस पे अंकुश, कंट्रोल करना चाहता था। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। जिसे अपने पांडित्य मतलब अपनी नॉलेज का अभिमान, प्राउड हो जाता है, बहुत ज्यादा ईगो हो जाता है, वह और उन्नति, आगे बढ़ना नहीं कर सकता। यही कारण है कि समय समय पर उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। तो समय समय पर उसे बताता रहता हूँ कि अरे तू तो पागल है, अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब तुझे और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। ऐसा करके उसे सब थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं। द सेम हैपेंस विद द पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो फिर भी बोलते, अरे ये तो तूने नहीं किया, ये तो कहीं नहीं किया, कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में हम कुछ गलत ना कर ले। द सेम वे श्रीधर भी अपने बेटे को समय समय पे, क्योंकि सभी जगह से अप्रिशिएशन मिलता है, तारीफ मिलती है, तो हम आगे पढ़ना सीखना बंद कर देते हैं। प्रशंसा तो सभी करते हैं, एवरीवन, सभी प्रेज करते हैं तुम्हें, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। तो जो अथॉरिटी है उनसे तुम्हें निंदा, निंदा मतलब तो जो तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी तुम्हें पता चलने चाहिए, तो ही तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सो आई डोंट वांट कि अहंकार, उसके ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसकी उन्नति, उसकी प्रोग्रेस रुक जाए। ओके सुशीला, क्या कहा आपने? वाई शी इज लाइक ओवरवेल्म, वी ऐसे क्या कहा, क्यों? क्योंकि सुशीला अब तक यही सोचती थी कि श्रीधर हमेशा उसके पुत्र को डांटते रहते हैं। उसे नहीं पता था कि व्हाट इज द मेन मोटिव, रीजन बिहाइंड दिस डांट जो स्कोल्ड करते थे। मैं नहीं चाहता अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। तो जो आप मेरे लाल पे क्रोध प्रकट करते वह सच्चा नहीं है? तो वो क्या सच में आप उससे हमेशा गुस्सा नहीं रहते? अणु मात्र भी नहीं। अणु, नॉट अणु, परमाणु। अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स। तो लाइक जैसे छोटे सा, मतलब थोड़ा भी नहीं हूं मैं। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है। मंगल कामना उसका बेस्ट विशेष, उसका भला चाह रहा हूं मैं। मेरा पुत्र और भी विद्वान हो और भी यशस्वी बने, वो और फेमस हो। यशस्वी मतलब सभी उसकी तारीफ करे, बड़ा पंडित बने, ये चाहता हूं मैं हमेशा। मैं उसके लिए कभी भी गुस्सा नहीं था। ओह आप कितने महान हैं। ओके तो यहाँ सुशीला को रियलाइज हो जाता है कि उसके पति क्या चाहते थे एंड क्यों वो अपने उसके पुत्र को डांटते थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू दिस एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग। बाय बाय।